करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन 12 to 14। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए intersection B intersection C is equals to 5। 12th क्वेश्चन में हमें 3 सेट्स A B और C फाइंड करने हैं और वो इस तरह से होने चाहिए कि जो हमारा A इंटरसेक्शन B है और B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C जो है वो हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो सेट होगा वो हमारे 5 के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 सेट्स ए बी सी अज्यूम कर लेते हैं। तो ए सेट हमने 0,1 अज्यूम कर लिया, बी सेट के एलिमेंट्स 1,2 और सी के एलिमेंट्स 2,0 हमने अज्यूम कर लिए। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो फिर जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी 2 के इक्वल हो जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी 0 सेट के इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी तो हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं और फिर जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो हमारा 5 के इक्वल है। ओके, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 वर टेकिंग कॉफ़ी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी। Find how many students were taking neither tea nor coffee। Okay, so 13 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक 600 स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है जिसमें से 150 स्टूडेंट्स टी ले रहे हैं, 225 स्टूडेंट्स कॉफ़ी ले रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो टी ली है और ना ही कॉफ़ी ली है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट यू दे रखा है जो कि 600 टी पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले और टी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले, यानी कि टी इंटरसेक्शन सी ये भी दे रखा है। हमें ऐसे फाइंड करने हैं कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफ़ी लेते हैं। चलो अभी हम इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि यू एक यूनिवर्सल सेट ऑफ स्टूडेंट्स है जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया है। टी वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि टी पीते हैं और सी उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि जिन्होंने की कॉफ़ी ली है। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल कितने हैं, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो 600 हो जाएगा। उसके बाद जो जो टी लेने वाले स्टूडेंट्स है एन टी वो 150 हो जाएंगे। कॉफ़ी लेने वाले स्टूडेंट्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफ़ी इज़ 225, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ 100। एंड अब हमें क्या फाइंड करना है कि ना तो वो कॉफ़ी लेते हैं और ना ही वो टी लेते हैं। तो जितने टी और कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं उनका इंटरसेक्शन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो उन स्टूडेंट्स के इक्वल आ जाएगा जो कि ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। ओके, तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी एंड कॉफ़ी बोथ का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है उन बच्चों का जो कि
कॉफ़ी ले रहे हैं और वो किसके इक्वल आ रहा है, टी इंटरसेक्शन सी पूरे होल सेट के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से जब हम उन बच्चों के नंबर को माइनस करेंगे जो कि दोनों ले रहे हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन यू माइनस, अब जो ये एन टी इंटरसेक्शन सी है इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है, तो एन यूनिवर्सल में से हम माइनस करेंगे जो हमारा ये टी यूनियन सी है, इसका फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग टी प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफ़ी माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग बोथ। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यूनिवर्सल में है हमारे पास 600 माइनस 150 प्लस 225 माइनस 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 600 माइनस 275 आ जाएगा, फिर ये 325 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी आर इक्वल टू 325 स्टूडेंट्स। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है कि एक स्टूडेंट्स के ग्रुप में 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हिंदी आती है, 50 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश आती है और 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें दोनों आती है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से हर स्टूडेंट को या तो हिंदी आती है या तो इंग्लिश आती है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स है पूरे ग्रुप में, यानी कि पूरे ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो सेट में सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो बेसिकली हमें यू ही फाइंड करना है। फिर ई हमारे उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि इंग्लिश जानते हैं और एच उन स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो कि हिंदी जानते हैं। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज आ रही होगी उन्हें। तो जो हमारा एच यूनियन ई होगा, यानी कि वो बच्चे जिन्हें हिंदी आती है और वो बच्चे जिन्हें इंग्लिश आती है, इनका जब हम यूनियन करेंगे, यूनियन का सेट बनाएंगे तो वो हमारे यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। ओके, सो अब हमें क्या क्या दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी यानी कि एन एच 100 दिया गया है, एन ई 50 दिया गया है, एन एच इंटरसेक्शन ई यानी कि वो बच्चे जो कि दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं वो 25 दिया गया है। तो अब हमें वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, दैट इज एन यू, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हमें फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो एन यू इज इक्वल्स टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसमें बस हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर इसका आंसर आ गया है 125। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।